साहिब तुम ना बिसारियो, लाख लोग लग जाएं, हमसे तुमरे बहुत हैं, पर तुम समय हमरे नाय गुरुजी, तुम समय हमरे नाम। सत्संग से संतों के चरणों में श्रद्धा पैदा होती है और परमात्मा से प्रीति बढ़ती है। और जिसका संतों से प्रेम है, परमात्मा की भक्ति है, उसका बेड़ा पार होने में कोई शंका भी नहीं है। गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं, गरीब साहिब से ती दोस्ती, संतों से ती प्यार, जिनको शंका है नहीं, धर्म राय दरबार। एक शरीरों से सने होता है आपस में रिश्तों में, लेकिन फकीरों का परमात्मा से प्रेम होता है। और जिसका परम से प्रेम होता है, उन संतों से प्रेम करोगे तो परम सुख परम आनंद की प्राप्ति होगी। और कहते हैं धर्मराज के दरबार में फिर कोई शंका नहीं है, क्योंकि हम वहां के अधिकारी नहीं, हम तो परमात्मा के धाम के अधिकारी बन जाते हैं। होती नहीं है मोहब्बत कभी सूरत से, मोहब्बत तो दिल से होती है। खुद खुदा भी गुरु में उतर आता है, जिनकी दोस्ती संतों से होती है। खुदा कभी उतर कर आता है धरती पर, कैसे आता? संतों में ही है, उतर कर आता है। मैं कहूँगी हमारा ये रोहतक में बहुत ही बड़भागी परिवार है। संसार के कोई भी उत्सव होते हैं, विवाह है, कोई और मंगल वेला है, उसमें आपके सभी मेहमान आते हैं, मिलकर आपको अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लगता है जब तक संत मेहमान ना आए तो सब कच्चा ही होता है। गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं, गरीब सोईब बड़े भागिया साध सेवन करे, संत मेहमान जिस द्वारे आवे, तिव लोक के जीव जिन चरण गए उधरे, धर्म राय की बंद छिन में छुटावे। साध साहेब नहीं दूसरा अंग है, साध साहेब प्रस लीजे लाहा, आद और अंत मद संत सेवन करें, दास गरीब के काशी जुलाया। कहते हैं संत में साहेब में अंतर नहीं होता है। जो इनके चरणों में की शरण ग्रहण कर लेता है, वो धर्म राय की बंद को छुड़ा देते हैं। और जिसके घर में भी साहेब मेहमान आए तो काल कैसे मेहमान आ सकता है, वहाँ तो संत उतर कर आते हैं। इसलिए जीवन का आदि है, अंत है, चाहे मध्य है, संत का ही सेवन करना। इसलिए संत मिलेंगे तो किसकी बात करेंगे? दो व्यापारी मिलेंगे तो व्यापार की बात करेंगे, दो शराबी मिलेंगे तो शराब की बैठकर बात करेंगे, दो जुआरी मिलेंगे तो जुए की बात करेंगे, और दो चोर मिलेंगे तो चोरी की बात करेंगे, दो सुनार मिलेंगे तो सोने की बात करेंगे, दो जोहरी मिलेंगे तो हीरे की बात करेंगे, दो गृहस्थी मिलेंगे तो काम और धाम की बात करेंगे। लेकिन जब दो संत और भगत मिलेंगे, ना काम की ना धाम की, राम की बात करेंगे। इसलिए भाई संत तो राम की बात करने आएंगे। राम कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे? हम सब परमात्मा कुछ न कुछ खोज रहे हैं ना। कोई नौकरी खोज रहा, कोई छोकरी खोज रहा है, कोई सुख खोज रहा है, कोई धन दौलत खोज रहा है, वो सुख शांति खोज रहा है। लेकिन इन सब खोज के पीछे एक बड़ी खोज है, हम परमात्मा की खोज। लेकिन वो खोज थोड़ी सी गलत हो गई है, कहीं परमात्मा राम और खोज कहीं और है। तो कबीर साहब जी फरमाते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है भेदी बिन भेदी पावे नाई। कहते हैं कस्तूरी जो है मृग, नर मृग के अंदर होती है, मादा में नहीं होती है। जब नर मृग काम आतुर होता है तो उसके शरीर से एक द्रव स्रवित होकर
नाभि के पास एक पोटली सी तैयार होने लगती है, उसमें इकट्ठा होने लगता है। जैसे जैसे वो नाफा पकता है कस्तूरी का, उसको खुशबू आने लग जाती है। वो हिरण में से आती है तो मृगनी भी उस पर मोहित होने लग जाती है, उसकी सुगंध से उसके आसपास मंडराने लगती है। लेकिन मृग सोचता है ये बाहर से आ रही है, तो बेचारा जंगल में कुदाली मारता घूमता, कहाँ से आ रही है, उसके नासापुट में इतनी भर जाती है। लेकिन ये नहीं पता चलता तेरे अंदर पकने लग रही है, तेरे से खुशबू आ रही है। भागता रहता है, इतनी सुंदर खुशबू आती है। लेकिन जब किसी शिकारी का फंस जाए, पता चल जाए कि नाभि के पास नाफा पक के और वो पोटली बन गई है, तो शिकारी तीर मार के उसको घायल करके वो निकाल लेता है, फिर उसको सुखाता है। पहले वो द्रवित रूप में होती है, फिर वो पकड़ जब सूख जाती है तो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। और वही कस्तूरी पता कितनी महंगी होती है, 20 से 30 हजार रुपए की 1 ग्राम। बड़ी बड़ी दवाइयों बीमारियों में काम आती है। $50,000 प्रति 100 ग्राम, इतनी महंगी होती है। लेकिन बेचारा उसके पीछे भ्रमित होकर अपने प्राण गवा देता है, बन बन भटकता है। इसी प्रकार सदगुरु जी फरमाते हैं कि तुम्हारी नाभि में प्राण सोया है, और शब्द के द्वारा जब उसको जगा लोगे, कोई वेदी गुरु मिलेगा, तो फिर अपनी ऊर्जा को जगा के और परमात्मा को तुम पा सकते हो। फिर काल का शिकार नहीं बनोगे, तुम अपने ही नाभि में प्रवेश करके और अपने घट को खोल सकते हो। ब्रह्मरंध्र में प्रवेश हो जाएगा तो तुम मुक्त आत्मा बन सकते हो, और तुम्हारी कीमत फिर बेमोल है। यानी वो पूर्ण परमात्मा हमारे भीतर ही समाया है, खोज रहे हैं बाहर। तो संत जब मिलेंगे सत्संग में तो उस राम की बात करेंगे, खोजना कहाँ है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किसविद आवे हाथ, कहें कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। आप भी मंदिर में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, व्रत उपवास करते अनुष्ठान, परमात्मा मिल जाए। लेकिन जब सदगुरु जैसे भेदी आपके बीच में विराजमान है, वो बताएंगे कहाँ खोजना है, कहाँ है परमात्मा। गिरे जो मेहंदी के पात में लाली रही समाए, यो सायब तन बीच है खोज करो सतबाए। माताएं मेहंदी लगाती हैं, ऊपर से हरी दिखती है ना, लेकिन जब आप रात भर उसको रचाते हो तो लाल रंग उसमें से निकल के आ जाता है। तो इसी प्रकार इस जगत में जितने भी सुख हैं वो चरम सीमा से शुरू होंगे, धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। अध्यात्म का जो सुख है वो सूक्ष्म से शुरू होता है, लेकिन चरम पर पहुंचा देगा। आपको लगेगा ये मार्ग फीका है, देखने में मेहंदी की तरह, लेकिन जिस दिन इस प्रेम में भक्ति में डूबते जाओगे तो लाली उभर कर आएगी, वो परमात्मा आपके भीतर ही प्रकट होता जाएगा। भले ही ये हाड़ मांस का पुतला है, लेकिन परमात्मा कैसे समाया है। जैसे गाय का शरीर देखा है हाड़ मांस का, और वो हरा चारा घास फूस खाती है, फिर दूध कहाँ से आता है, कौन सी मशीन लगी हुई थी जो उसको घास फूस को डाइवर्ट कर देती है। इसी प्रकार सतगुरु गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब हाड़ मास की देह में दूध रतन सरवंत, गरीबदास गढ़पिंड में ऐसे है भगवंत। कहते हैं जैसे हाड़ मास का शरीर गाय का दिखता है और फिर दूध में वो घास डाइवर्ट होकर अमृत जैसा पान करते हैं, उसी प्रकार ये हाड़ मांस रोम मज्जा त्वचा है ना, ये ऊपर की खाल उतार कर देखो, शरीर को देख नहीं पाएंगे, आपको गलानी आएगी। लेकिन जिसके अंदर प्रकट हो गया वो नूरी स्वरूप हो जाता है। जैसे कबीर साहब, गरीबदास, दादू साहब, मीराबाई, ये नूरी स्वरूप हो गए थे। इसलिए संतों की शरण में आकर आपको सच्चा ज्ञान होता है। फिर चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, घर में हो, जंगल में हो, छोटा हो, बड़ा हो, ऊंच हो, नीच हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब कोई परमात्मा को पा सकता है। ऐसा नहीं कि आप सोचें हम गृहस्थी, हम भगवान को नहीं पा सकते, ये साधु सन्यासी ही पाएंगे। गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, गरीब दादू किस दिन नादू लीला सुंदर खेले सारी, कबरा जब राजा पर मोदे खुली दृष्टि अपारी। कहते दादू साहब भी किस दिन नादू लीला, नाद परंपरा में नहीं थे, बिंदी धारा में थे, गृहस्थ में थे। उनकी भी संतान थी, 2 बेटे थे, गरीबदास जी और मस्कीन दास जी।
दो बेटी थी, नाना बाई और माता बाई दादू साहब की। तो दादू किस दिन नादू लीना बाहर जंगल में जाकर नहीं रहे, गृहस्थ में रहे, लेकिन बड़े त्यागी, बड़े उससे ऊंचा सन्यासी और कौन होगा। दादू सुंदर खेले सारी, लेकिन दादू साहब तो गृहस्थी, लेकिन दादू साहब के शिष्य हैं सुंदरदास बाल ब्रह्मचारी। यानी सारी का मतलब अपने जीवन के दाव को खेल गए, जैसे पासे खेलते हैं। 7 वर्ष की आयु में ही अपना शरीर दादू साहब को चढ़ा दिया। बाल योगी बहुत बड़े संत बने, जिन्होंने करीब 45 ग्रंथ लिखे, और वो भी सारी भाषाओं में, गुजराती, पंजाबी, राजपुतानी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, इतने सारे ग्रंथ लिखे। और काशी पढ़ने गए, उसी परमात्मा को खोज रहे थे सुंदर साहब। लेकिन अनेक जन्मों से बिछड़ी हुई रूह को जब दादू साहब मिले तो दादू में पूर्ण परमात्मा का दर्शन हुआ सुंदर साहब दास जी को। फिर उन्होंने कहा, सुंदरदास जी ने, परमात्मा से आत्मा जुदा रहे वो काले, सुंदर मेला कर दिया ये सतगुरु मिले दयाले। कितने युगों से मेरी आत्मा बिछड़ी हुई थी, लेकिन दादू साहब पूर्ण गुरु मिल गए और परमात्मा मिल गए। तो दादू सुंदरदास जी से पूछते थे लोग, तू बैठा क्यों रोता? वो बैरागी बहुत थे, रोते रहते थे। भी दादू साहब में आपको क्या मिल गया? तो सुंदरदास जी कहते थे, देखत 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 मार्ग, बुझत बुझत आया, सुझत सुझत सूझ पड़ी, सब गावत गावत गोविंद गाया। सोदत सोदत सुध बया, सुन तावत तावत कंचन ताया, जागत जागत जाग पड़ा, अब सुंदर 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 पाया। इतनी सुंदर वाणी बोली कि मैं तो देख रहा था मार्ग, लेकिन बूझते बूझते सदगुरु तक पहुंच गया। सूझते सूझते सूझ भी पड़ गई भीतर परमात्मा की, और गाते गाते परमात्मा मिल गया। शोधते शोधते अपने को शुद्ध कंचन जैसा बन गया। सोया पड़ा था और जागते जागते सदा के लिए जाग पड़ा, और सुंदर 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 गाया। सुंदर दास जी अपने को कहते हैं सुंदर गाकर सुंदर परमात्मा को पाया। तो ऐसी सुंदर रचनाएं सुंदर दास जी की। एक बार ना वो फतेहपुर शेखावटी आए हुए थे, उनके वहाँ के नवाब थे अलीफ खां, उनके साथ मित्रता थी। वो सुंदरदास जी का बहुत सम्मान करते थे, और जो अलीफ खां थे वो भी बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने भी बहुत रचनाएं लिखी हैं। तो सुंदरदास जी के दादू साहब के चमत्कारों के बारे में सुना था, तो कहने लगे, आप चमत्कारी हैं तो कोई चमत्कार दिखाओ। एक जाजम पर बैठे थे दोनों, जाजम कहते हैं मोटी दरी कालीन। तो जब अलीफ खां बैठे थे नवाब साहब, सुंदरदास ने कहा अपने सिरहाने की तरफ से इस जाजम का, इस दरी का, कालीन का कोना उठाओ। कोना उठाया ना, अलीफ खान का गढ़ दिखाई दिया उसके भीतर, उल्टा कोना ढक दिया। फिर कहने लगे अब दूसरा उठाओ। उस कालीन जाजम का दूसरा कोना उठाया तो पूरा उसका फतेहपुर शेखावटी पूरा नगर दिखाई दिया। घबरा गया, उठ कर कालीन पर से सुंदरदास जी के चरणों में लेट गया। भी ऐसा चमत्कार मतलब मेरे से तो सहन ही नहीं हो रहा है। क्यों? संतों की जो शक्ति हम सहन कैसे कर सकते हैं? उसके लिए तो देखने वाली आंख चाहिए। एक 0 वाट का बल्ब हो, 1000 पावर की लाइट छोड़ दो, क्या होगा? फूट जाएगा। परमात्मा इतनी पावर है, अभी तो छोटे घट हैं, वो प्रगट करने की पात्रता भी गुरु ही पैदा करते हैं, नहीं फूट जाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। तो सदगुरु कहते हैं सुंदर खेल ले सारी, यानी दाव पे लगा दिया अपने आपको। 7 वर्ष की आयु में दादू साहब पे चढ़ा दिया, और फिर फतेहपुर शेखावटी 60 वर्ष तक रहे, और 122 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर छोड़ा। फिर सदगुरु कहते हैं कद रज्जब राजा पर मोदे, खुली दृष्टि अपारी। रज्जब साहब जी सांगानेर से, आमेर के जो राजा थे उनके सेनापति के बेटे थे ये, और पठान कुल से रज्जब अली खान किसी अपनी मनपसंद लड़की से प्रेम करते थे, और उस दिन बारात साज बाज बैंड बाजा लेके और विवाह के लिए जा रहे थे। आमेर में दादू साहब साधना करते थे, कई साल वहाँ रहे, 11 साल, बहुत सारे उनके शिष्य हुए। तो रास्ते में देखा दादू साहब के बारे में, काफी सुना था, पूर्ण संत है। सारी भारत ने सोचा भी संत हैं, सिद्ध दर्शन करते हैं।
प्रणाम किया। दादू साहब ध्यान में बैठे थे। अब वो रज्जब साहब दुल्ला बने और मोड़ बांधे, मोर मुकुट बांधे, वो भी जाकर बैठ गए। जब दादू साहब ने आंखें खोली तो बारात को उपदेश दिया भी जगत सपना है। एक रात को सोते हो, 10 मिनट सो के उठ जा तो सपना दिख जाए, पता नहीं कितनी बड़ी रील दिख जाती है। 1 घंटा सो तो भी पता नहीं कितना कुछ दिख जाता है। एक तो रोजाना जागते हो, एक जीवन भी सपना है। कोई 20 साल में जगता, कोई 60 साल में, कोई 100 साल में, कोई अगले जन्मों में। जब ऐसे उपदेश करे थे तो रज्जब भी आके दंडवत करने लगे दादू साहब की। आंखों से आंख मिली ना, दादू साहब मुस्कुराए और सिर पे मोर मुकुट, ये मोर मुकुट ही होता था, सेरा बंधा हुआ, लेकिन ये शब्द अपभ्रंश होकर मोड़ बन गया, मोर मुकुट से मोड़। और दादू साहब मुस्कुरा के रज्जब साहब की तरफ, जो शेरवानी पहने हुए थे और शादी की घड़ी थी, कहने लगे वाह रज्जब तय गजब किया, सिर पर बांधा मोड़े, आया था हरी मलन को करे नरक की ठोर। अब बताओ, बारात निकली हुई है शादी के लिए, कहने लगे वाह भाई रज्जब तू भी गजब कर रहा है, सिर पर मोड़ बांध के आ गए मोर मुकुट, तू तो परमात्मा से मिलने के लिए आया था, अब नरक का रास्ता क्यों पकड़ लिया। वाह रज्जब तय गजब किया, सिर पर बांधा मोड़े, तेरा तो पति और था, तू किसके बांधे मोड़े। कहने लगे तेरा पति और था, तू किसका पति बनने जा रहा है। अब रज्जब ने जैसे ही आंखों में आंख डाली और एक ही शब्द की चोट कर गई। कहने लगे सदगुरु मैं घर नहीं जाऊंगा, अपने पिता से कहा भी बारात वापिस ले जा। अब वो हैरान, कहने लगे बेटा वहां तो सारी तैयारी हो रही है लड़की वालों के, और लोग क्या कहेंगे, ये बाबा जी ने हमारा सारा सत्यानाश कर दिया, सारा माहौल बिगाड़ दिया। कहने लगे पिताजी पूर्ण पति मिल गया, पूर्ण परमात्मा मिल गए, अब किसको किसका पति बनूंगा, मुझे यहीं छोड़ जाओ। वो शेरवानी पहनी हुई थी, वो उतारने लगे। दादू साहब ने कहा रज्जब ठहर, ये नहीं उतारनी, जिस बाणे में, जिस वेश में तेरे को दृढ़ बैराग हुआ परमात्मा पाने की लगन, अब इसको ही पहने रख। रज्जब साहब सारी उम्र शेरवानी पहनते थे, उसकी दुल्हे की जब फट जाती थी तो कोई शिष्य आकर दूसरी सिलवा देता था। तो उनसे कहते थे भी तूने ऐसा स्टेप क्यों उठाया। तो रज्जब साहब ने कहा कि दादू जैसा गुरु मिले, शिष्य रज्जब सा जाने, एक शब्द में उधरा रही न खेचा ताने। कहते हैं जब दादू जैसा गुरु मिल जाए और सच्चा शिष्य रज्जब जैसा, एक शब्द में एक ही वाक्य काम कर गया और उसका जीवन पार हो गया। अब दादू साहब के साथ रज्जब ने सोचा गुरु भी ब्रह्मचारी हैं, और जब घर आए तो देखा टाबर टाबरी बैठे। टाबर टाबरी कौन होते हैं, राजस्थान में कहते हैं लड़का लड़की। तो देखा मैं तो ऐसे ही रख दिया, ये तो दो बेटे हैं, घरवाली हैं, बेटियां हैं, लेकिन दादू साहब ने ऐसा स्वरूप दिखाया कि उन जैसा सन्यासी कोई नहीं है। मैं संसार में रहकर भी संसार में नहीं हूं, मेरे अंदर संसार नहीं है। भ्रम टूट गया और वही शेरवानी पहरे बैठे रहे। जब दादू साहब दुनिया से गए, दादू साहब के बेटे गरीबदास ने कहा, देखिए गरीबदास नाम कई जगह आएगा ग्रंथ साहब में, एक तो सतगुरु गरीबदास जी, एक गरीबदास जी ने गरीबदास जिसको लिखा वो दादू साहब के शिष्य भी थे और बेटे भी थे। तो गरीबदास ने कहा कि रज्जब अब ये शेरवानी निकाल दे, सतगुरु तो रहे नहीं। कहने लगे नहीं, जिसमें सतगुरु मिले हैं ये तो नहीं निकालूंगा मैं। और उस दिन से रज्जब साहब ने आंखें बंद कर ली, आंख नहीं खोली। तो गरीबदास सुंदरदास कहने लगे रज्जब आंख तो खोल ले, लेकिन बंद आंखों से आंसू पड़ते रहते थे। तो रज्जब ने कहा जब दुनिया में गुरु नहीं रहे तो हम किसको देखेंगे। मरते दम तक 122 वर्ष तक रज्जब ने आंख नहीं खोली थी, अब किसको देखना। जिन आंखों में वो प्रीतम की छवि बसी है उसको संसार क्या बसाना। तो सतगुरु कहते हैं कब रज्जब राजा प्रमोदे, राजा साहब छोड़ दिए, उनकी सेना के सेनापति थे उसके पिताजी, और भगवंत वहाँ के राजा थे। खुली दृष्टि अपारी, जिसकी एक हमारी चरम दृष्टि है, एक दिव्य दृष्टि होती है, एक ब्रह्म दृष्टि होती है। कई बार पूज्य गुरुदेव जी सत्संग में फरमाते हैं। तो जिसकी
दिव्य दृष्टि ब्रह्म दृष्टि खुल जाती है, उसको परमात्मा का दर्शन हो जाता है, फिर संसार की कामना नहीं रहती है। इसलिए लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसको लग जाए ना उसका जीवन सफल हो जाता है। किसको लगी? ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। अब छोटी सी मीरा 7 साल की और मेड़ता के एक धनी आदमी की बेटी की बारात निकल रही थी, तो महल के जुरोखों में खड़ी होकर महिलाएं देख रही हैं, बैंड बाजा सजी हुई बारात। मीरा भी आकर माता वीर कुंवरी के पास और अपनी ताई के पास आके खड़ी हो गई। कहने लगी, माता जी क्या देख रही हैं? बेटी बारात जा रही है। बारात क्या होती है? जैसे बच्चे पर्सन में से पर्सन निकलते पूछते जाएंगे। बेटी उसकी शादी है बिंदनी की, उसकी बारात आई है। अच्छा, इतने में घोड़े पर बैठा हुआ सजा हुआ दुल्हा भी आ। माता जी ये कौन है? कि ये बिंद है। कहने लगी, अच्छा फिर मेरा बिंद कौन है, मेरा दुल्हा कौन है? कहने लगी, तू बड़ी हो जाएगी जब तेरा बिंद होगा। कहने लगे, नहीं मुझे तो अभी चाहिए। अब उसको टालने के लिए उसकी माँ ने कहा, जो हाथ में 5 वर्ष की आयु को में एक साधु ने मूर्ति दी थी, वो लिए खड़ी थी गिरधर गोपाल की। तो मीरा की माँ वीर कुंवरी ने कहा, बेटी तेरा दुल्हा ये है। बस एक वहीं से मीरा को चोट लग गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरे मोर मुकुट मेरो पति सोई। और मीरा का भले विवाह हो गया, लेकिन भोज राणा ने मीरा की आज्ञा के बिना छुआ तक नहीं, मीरा को प्रणाम करते थे। और फिर जगत हंसता था, मीरा रोती थी, कहाँ पत्थर की मूर्ति को पति बनाए हुए घूमती है, पागल है, रोती रहती है। लेकिन आखिर में परमात्मा ने जगत के अंदर वो प्रमाण पूरा करके दिखाया कि मैं मीरा का हूं और मीरा मेरी है। वो पति परमात्मा परमेश्वर कुल का मालिक जो है वो प्रकट हुआ और मीरा को अपने अंदर समा लिया। तो मेरा कहने का मतलब है, जिसको लगन लग जाती है, भाई चाहे गृहस्थ में हो वहां रहकर भक्ति करो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा आश्रम है। अपने बच्चों में संस्कार डालो, एक गुरु धारण करके नाम जपो, सुबह शाम नियम बनाओ। और फिर देखो गृहस्थ में रहते ही आपके अंदर बैराग होगा। कितने साधु संत हुए हमारे हिंदुस्तान में, नामदेव थे, ज्ञानेश्वर थे, दादू साहब, नानक साहब, सदगुरु गरीबदास, ये गृहस्थ में ही तो पूर्ण सदगुरु थे जिन्होंने परमात्मा पाया। और जिस पर परमात्मा रीझ जाए ना, उसको क्या देते हैं? आप सोचते हैं धन दौलत देते हैं, लेकिन थोड़ा सावधान रहना। जिस दिन परमात्मा रीझ जाएंगे आपको क्या देंगे? रीझ जाए जब भक्त परे तो क्या दे में रघुवीर, रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर। जिस दिन परमात्मा रीझ जाएंगे उस दिन रोगे, धोगे, सिसकोगे, चिल्लाओगे, परमात्मा की जबरदस्त याद उठेगी, समझ लेना वो रीझ गया है, ये देंगे आपको। इसलिए प्यारी संगत, आपसे यही निवेदन है कि सत्संग में आओ, श्रद्धा से बैठो, दाएं बाएं से ध्यान हटाकर संतों की वाणी पर ध्यान दो और परमात्मा का प्रेम बढ़ाओ। गृहस्थ में रहो, संतों की सेवा करो, दर्शन करो, नाम जप करो, घर में पूजा पाठ जरूर करो, अतिथि आए उसका सम्मान करो, छोटे बड़े से प्रेम बनाकर रखो, बैर वैमनस्य मत रखो, तो आपके घर में ही परमात्मा आएगा, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिथे बैठ गए सतगुरु मेरे, धरती नो रंग सवाया। जिथे बैठ गए सतगुरु मेरे, धरती नो रंग सवाया। हे आओ सैयो सब दर्शन करियो, ओ आओ सैयो सब दर्शन करियो, मेरा सतगुरु प्यारा आया रे। जिथे बैठ गए सतगुरु
बैठ गए सतगुरु प्यारे, धरती नो रंग सवाया। आओ सखियो सब दर्शन करियो, आओ सैयो सब दर्शन करियो, मेरा सतगुरु प्यारा आया रे, मेरा सतगुरु प्यारा आया रे। चिता चोला सतगुरु पाया, मुख विच नूर समाया रे। चिता चोला सतगुरु पाया, मुख विच नूर समाया रे। आओ सैयो सब सत्संग सुनियो, आओ सैयो सब सत्संग सुनियो, मेरा सतगुरु प्यारा आया रे। जिथे बैठ गए सतगुरु प्यारे, धरती नो रंग सवाया रे। जिथे बैठ गए सतगुरु प्यारे, धरती नो रंग सवाया रे। आओ सैयो सब दर्शन करियो, आओ सैयो सब दर्शन करियो, मेरा सतगुरु प्यारा आया रे, मेरा सतगुरु प्यारा आया रे। सतगुरु मेरा अंतर्यामी, मेरे दिल दा भरम मिटाया रे। सतगुरु मेरा अंतर्यामी, मेरे दिल दा भरम मिटाया रे। चलो सैयो सब दर्शन करियो, चलो सैयो सब दर्शन करियो, मेरा सतगुरु प्यारा आया रे, मेरा सतगुरु प्यारा आया रे। जिथे बैठ गए सतगुरु प्यारे, धरती नो रंग सवाया रे। जिथे बैठ गए सतगुरु प्यारे, धरती नो रंग सवाया रे। दीप जला गुरु सुमरण वाला, मेरा मन विषों ते हटाया रे। दीप जला गुरु सुमरण वाला, मेरा मन विषों से हटाया रे। आओ हरा वाले दा दर्शन करियो, मेरा सतगुरु प्यारा आया रे। चलो हरा वाले दा दर्शन करियो, मेरा सतगुरु प्यारा आया रे। जिथे बैठ गए सतगुरु प्यारे, धरती नो रंग सवाया रे। जिथे बैठ गए सतगुरु प्यारे, धरती नो रंग सवाया रे। वारी जावा सतगुरु तामे, जिने सतदा ज्ञान कराया रे। वारी जावा सतगुरु तामे, जिने सतदा ज्ञान कराया रे। आओ मेरा वाले दा दर्शन करियो, आओ मेरा वाले दा दर्शन करियो, मेरा सतगुरु प्यारा आया रे। मेरा साहिब प्यारा आया रे। जिथे बैठ गए सतगुरु प्यारे, धरती नो रंग सवाया रे। जिथे बैठ गए सतगुरु प्यारे, धरती नो रंग सवाया रे। आओ सैयो सब दर्शन करियो, आओ सैयो सब दर्शन करियो, मेरा सतगुरु प्यारा आया रे। मेरा गुरुवर प्यारा आया
मेरा सतगुरु प्यारा आया है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान की। ओम शांति ही।